हेलो वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको सेकेंड हाफ ईयर की यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग देखनी है, जनरल प्रिडिक्शंस, उसमें थोड़ा सा लव के भी मैसेजेस हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओके। या फिर अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, अपलोडेड है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि वर्गोस जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि किसी ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने किसी को ब्लॉक किया है, तो क्या सिचुएशन है। ये वीकली रीडिंग है and I'm planning to do no contact and you versus them reading often, like alternate days, alternate weeks, sorry because इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप सबने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है। सो इसलिए मैं नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक सिचुएशन की रीडिंग ऑल्टरनेट वीक्स में करूँगी, ओके। चलिए देखते हैं वर्गोस इस हफ्ते क्या है। आने वाले हफ्ते में आपके पर्सन आपके बारे में, जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है, वो क्या सोचते हैं। वर्गोस यानी कि कन्या राशि, द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, blocked situation for Virgos, no contact, Five of Wands, Seven of Cups, Ace of Wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास फोर ऑफ पेंटिकल्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, दोनों में से कोई एक साइन है जो बहुत, एरीज, लियो, सैज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यू आर प्रोबेबली डीलिंग विद अ एरीज और अ सैजिटेरियस, मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे वर्गोस ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली अपने फैमिली के साथ ये पर्सन अपने फैमिली के साथ लड़ रहे हैं, बट मैं एग्जैक्टली आपके लिए लड़ते हुए नहीं देख रही हूँ। लाइक अगर आप इस बात से खुश हो जाएंगे कि ये मेरे लिए लड़ रहे हैं, वो दैट्स नॉट द केस, बट आई सी कि ये अपनी फैमिली के साथ लड़ रहे हैं किसी ना किसी चीज में। बहुत हाई टेंशन है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है इस पर्सन का, आपको लेके स्पेशली बहुत ज्यादा टेंशन में है ये। एंड ऑल्सो ये पर्सन अब इस कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं और अपने लिए कोई ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, नया ऑप्शन, यू नो, न्यू न्यू पर्सन। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने न्यू किसी पर्सन को ऑलरेडी डेट करना शुरू कर दिया है, या फिर ऐसा भी है कि इनके लाइफ में कोई दूसरे पर्सन भी आ चुके हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्होंने कुछ नया चीज इस पर्सन के साथ स्टार्ट किया है विद एन ऑप्शन, अगेन एक ऑप्शन ही देख रही हूँ। एंड यस, आपके साथ एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन थी इस पर्सन की, किसी तरीके की वो साइकिल कहीं ना कहीं मुझे क्लोज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज अभी भी आप दोनों में मे बी देर इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, देर इज नो क्लैरिफिकेशन, किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन आपका नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच है इनसे, मे बी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा डिटैच है, मे बी आप अपने कंसर्न, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और आई एम सॉरी टू से दिस, बट इस पर्सन की आपके लिए जो थॉट्स है बहुत डिफरेंट है। वो आपके, जब हम आपके थॉट्स में आएंगे देन आई सी कि आपकी क्या मर्जी है, बट लेकिन यहाँ पे ये पर्सन क्लियरली आपको एक बहुत ही यू नो ऑब्सेशन में देख रहे हैं। ये पर्सन ऑब्सेस जरूर है आपसे, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप ऑब्सेस्ड है इस पर्सन से।
ये भी इनको कहीं ना कहीं लगता है। सो आप दोनों एक दूसरे को बेसिकली मिरर कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप ऑब्सेस्ड हैं और आपको लगता है आपके पर्सन ऑब्सेस्ड है। बिकॉज मैं देख पा रही हूँ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में फैमिली को लेकर। और ये जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इनकी इमेज को भी टार्निश किया है, कहीं ना कहीं आपकी इमेज को टार्निश किया है। तो ये वो पर्सन बेसिकली भुला नहीं पा रहे हैं, जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई थी ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। एंड दे आर टेकिंग इट वेरी इजीली। ये जो है अपनी लाइफ में आप एम्परर की तरह रहना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक एम्परर वाली फीलिंग ला रहे हैं, यानी कि अपने लाइफ में ये कुछ कर रहे हैं, कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। मे बी न्यू पर्सन के साथ कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्स भी यहाँ पे स्ट्रांग है। इट मीन्स कि आपके सिबलिंग्स या आपके कजन सिस्टर्स ब्रदर्स भी इस चीज में इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा। इस पर्सन की कम्युनिकेशन में मे बी समथिंग लाइक दैट बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्होंने भी शो किया है, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस चीज को थोड़ा टॉक्सिक बनाया है आप दोनों के बीच में जो भी था। मे बी पैशन, अ फीलिंग ऑफ लव कनेक्शन, उस चीज को मैं मतलब सेक्सुअल डिजायर, मोस्टली मुझे इस पर्सन का आपके साथ एक सेक्सुअल डिजायर दिखाई दे रहा है विद दिस हर्मिट एंड द डेविल। आई फील कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि um, एक अटैचमेंट हो रखा है इनका आपके साथ। आई डोंट नो व्हाट। ये अपनी चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। इनकी वॉइस, इनको अंदर की वॉइस बोलती है कि यू नो यू आर द पर्सन, यू आर द यू नो आप ऐसे ऐसे पर्सन हो जो कि इनके लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। बट लेकिन ये अपनी चीजों को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हैं अभी करंट स्टेट में। और ये जो है, मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि इस पर्सन को गाइड करने के लिए कोई है नहीं। इस पर्सन को गाइड करने के लिए कोई नहीं है। सो लेट्स क्लेरिफाई दिस डेविल। कोई नहीं है इनको गाइड करने के लिए। फोर ऑफ कप्स इन द रिवर्स एंड फाइव ऑफ कप्स इन द फाइव ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। एंड आया क्या है पता है? सिक्स ऑफ कप्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस आएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में इनका दिमाग खराब हो चुका है। लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये अपने इन चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये रोज रोज की चिल्लम चिल्ली से बाहर निकलना चाहते हैं। तो दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू। देर इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रिकनसिलेशन। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है रिकनसिलेशन का, बहुत ज्यादा। ओ माय गुडनेस वर्गोस, मैं क्या बताऊं आपको वर्गो। the chair, wait, the lovers, the chariot, wait, seven of pentacles, the lovers, the chariot, the seven of pentacles and the wheel of fortune। ये सारे कार्ड्स आप इनके आपकी तरफ खींचती है इनको। रिकंसिलेशन, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स ऑफ रिकंसिलेशन है। एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू पुट इन द एफर्ट्स। ये लगाना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं वर्गोस, लगाना चाहते हैं। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू। बट एक दो चीजें हैं जो मैं बताऊंगी इस पर्सन की, वो ये है कि ओ माय गॉड, आप में से काफी लोग या तो मैरिड है या फिर ये पर्सन आपको एज अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल देखते हैं। बट टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 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 डिसाइड नहीं कर पा
दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन उस अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस अट्रैक्शन, अपनी अट्रैक्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, आप में से काफी लोग या तो मैरिड हैं और ये पर्सन सिंगल है, ऐसे भी हो सकता है ये पर्सन सिंगल है और बट इनके लाइफ में कोई है, इनके लाइफ में अभी करेंटली कोई है। दिस पर्सन इज डेटिंग समबडी, या फिर कोई है इनके लाइफ में, दूसरे पर्सन भी है। स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है इनके लाइफ में किसी और के होने के, बट उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं खुश नहीं है। समथिंग ट्राई कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट मन मन में ये आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि लाइक आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। लाइक क्विकली देखेंगे। वाओ, अब कौन आ रहा है वर्गोस? आई रियली डोंट नो कौन आ रहा है। मुझे कोई पास्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आपके एक्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर रिसेंटली किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई हुई थी तो वो वापस, बहुत चांसेस बहुत है वापस आने के, बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखिए अब चांसेस है, बट अगर नहीं होता है तो आप लोग बोलते हैं मैम ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इट्स लाइक मे बी इन द नियर फ्यूचर ये हो सकता है। Virgos, what is this going on? वर्गोस या क्या, मतलब क्या हो रहा है वर्गोस? आपको क्या हो रहा है? देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि यू आर सैड और समथिंग, आपने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करी है। यू आर इन द फुल जर्नी, जहाँ पे आपको एक्चुअल में, आप में से काफी लोग सिंगल भी है, मैरिड भी है, बट यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस, या फिर आप एक इल्यूजन में है, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं है इस पर्सन को लेकर, आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने ना बेसिकली आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक किया हुआ है खुद ही, या फिर आप कुछ सच देखना नहीं चाहते हो। ऐसा भी लग रहा है कि कुछ सच सामने आपके आ रहा है या आएगा, या कुछ हिडन चीजें हैं जो या तो आपको पता है, इंट्यूटिवली आपको पता है कुछ चीजें, बट स्टिल आप देख के देखना नहीं चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो क्या कर रहे हो आप। एस्केपिज्म कैन बी वन ऑफ द रीजन कि आपको पता है कि आपके इस पर्सन के लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है एंड इस चीज में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी रेस्टलेस, कि ये कैसे हो गया। कई बार मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेके बहुत टॉक्सिसिटी में हो इस पर्सन के बारे में, बट लेकिन आपको ना एक चीज बहुत क्लियर नहीं हो रही है इस पर्सन की। कुछ कुछ चीजें आपको या तो ये पर्सन खुद कंफ्यूज कर रहा है आपको, या फिर आप कंफ्यूजन से बाहर आए हो और सच को देख नहीं पा रहे हो। दोनों में से कुछ एक चीज हो सकता है, या तो कंफ्यूजन अभी भी आपके अंदर है इस पर्सन को लेकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये बताना चाह रहे हो लोगों को कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, और मैं कहीं, आपके अंदर एक ईगो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ, कि आप एक्चुअली इगोइस्टिक बहुत हो रहे हो वो। आज मैं आपकी थोड़ी बुराई करूंगी, आई एम सॉरी, बट थोड़े से इगोइस्टिक हो रहे हो आप, और ये बहुत सैड पार्ट है। बिकॉज मैं मानती हूँ इस पर्सन ने आपको बहुत दुखी किया है, बहुत परेशान किया है, बट एट द सेम टाइम आप भी इगोइस्टिक हो रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता ना वगो कि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। आई नो, बट इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है आपने जो किया सही किया। मैं ये नहीं कह रही कि आपने सही नहीं किया वर्गोस, आपने ये सही किया है, बट टू सम एक्सटेंट आप थोड़े से कंफ्यूजन में हो अभी भी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीजें हो रही है विच इज लाइक बहुत हाईली ड्रामेटिक है एंड आप उसको ले नहीं पा रहे हो, या तो हो चुकी है एंड आप टायर्ड हो चुके हो उन सब चीजों से, और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो,
आपको भी कुछ सोचना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कोई एफर्ट्स आपको नहीं लगाने कहीं पे भी। मैं एक थकान देख रही हूँ आपके पूरे ऑरा में, आई कैन फील इट। आप बहुत ड्रेन हो चुके हो, आपको बहुत तकलीफ हुई है वर्गोस, कि किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको बहुत तकलीफ दिया है। सो बेसिकली आप सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मे बी जो पर्सन थे वो आपके लिए सही नहीं थे, तो मे बी यूनिवर्स आपको फोर्सफुली बता रही है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आई थिंक यू आर ऑब्सेस्ड विद दोज पीपल अराउंड यू। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। और ये पर्सन तो अब पता नहीं कौन आपकी तरफ आ रहे हैं, सो आई रियली डोंट नो। यू आर रेडी फॉर मोर। ओ माय गॉड, आप लोग में से काफी लोग 40 years के हैं या होने वाले हैं। योर करियर इज ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक द चेंजेस यू हैव बीन कंटम्पलेटिंग। सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने करियर ग्रोथ में तो बहुत अच्छा करोगे, बाकी सारी चीजों में बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। और भी चीजें आने वाली है वर्गोस, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आने वाली है, बट आई थिंक आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यू आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग बनोगे बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से काफ़ी लोग सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, विच इज़ वेरी गुड, ऑल द बेस्ट सेल्फ लव जर्नी के लिए। एंड मोस्टली जो लोग सेल्फ लव करते हैं वो लोग दे रियली वो अपने लाइफ में मिरेकल्स लेके आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेरे को सेशंस हुए हैं ऑफलाइन में, जो मैंने उनको सेल्फ, आप सभी को ऑलमोस्ट जो मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं उनको पता होगा कि मैंने आप लोगों को सभी को बोला था कि सेल्फ लव जर्नी इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड जो कि इंसान कर सकता है। अपने आप को लव करना सबसे बड़ी बात है। इवन इफ यू हैव योर वाइफ, हस्बैंड, दैट डजंट रियली मैटर। आपको सेल्फ लव करने के लिए अकेला नहीं रहना है, किसी से सेपरेशन होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ लव आप वैसे ही कर सकते हो, इवन इफ यू आर मैरिड, इवन इफ यू हैव समबडी स्पेशल इन योर लाइफ। सेल्फ लव इज समथिंग जो कि बहुत जरूरी है। अपने आप को हम लोग बहुत तकलीफ देते हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप इतने वो हो, वैसे हो, ऐसे हो। सो मोस्टली मेरे जो मतलब आप लोग जो सब्सक्राइबर्स हो मोस्टली वर्गोस हो, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत टाइम से आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई वेट, एंड पता नहीं कहाँ तक ये चीज़ें आई डोंट थिंक सो शेयर करनी चाहिए यहाँ पे, बट आई एम शेयरिंग दिस। बट इट्स लाइक बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, बीच में थोड़ी हो गई थी पतली काफ़ी ज़्यादा। एंड आई थिंक 2012, 13, 14 के आसपास, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरा वेट बहुत कम था, बिकॉज आई यूज टू डू एवरी डे जिमिंग, 2 घंटे करती थी और बहुत अपने आप को एक्टिव रखती थी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है 2015 के बाद से, बिकॉज आई गॉट मैरिड इन दैट ईयर, एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। तो जैसे जैसे आगे दिन बीता है सेल्फ लव जर्नी थोड़ी खत्म होती गई थी, बिकॉज उस टाइम में बिफोर मैरिज ऑब्वियसली वी आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ की। तो उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि हम बहुत फिट रहें, फिट दिखें, और यंग डेज की बात होती है। तो अभी मैं बूढ़ी बुढ़ी नहीं हुई हूँ अभी बट इट्स लाइक मेरी अभी वो वाली एज नहीं आई है। बट मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि सेल्फ लव जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। तो जैसे जैसे साल बीतते गए, मोटी हुई, फिर पतली हुई, फिर मोटी हुई, फिर पतली हुई, ऐसा चलता गया। तो बिकॉज ऑफ सम इश्यूज ऑल्सो, तो इसलिए बहुत मतलब आई एम ऑलरेडी आई हैव सम डिजीजेस, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन गायब हो गई अचानक से। तो किसी ने आई थिंक कमेंट किया था कि बेस्ट थिंग टू हील इज टू डू जिमिंग। ओके, तो मैं इतनी जिम करती थी दैट आई यूज टू मतलब 2-2, 3-3 घंटे आई यूज टू डू जिमिंग, एंड जो मेरे रिजल्ट्स आए थे वेट लॉस के बहुत अच्छे थे, एंड एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग, खूब नज़र लगाया लोगों ने उस चीज़ पे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि आई
केम टू एन दिस थिंग कि नहीं अभी जिम इतना ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई जा रही थी, बहुत देर दिन सालों तक मसल स्ट्रॉन्ग रही मेरी। फिर अगेन कोविड वोविड आ गया एंड मेरा फिर से सब कुछ छूट गया, तो बीच में मैंने शादी के बाद भी आई स्टार्टेड डूइंग जिमिंग, बट वो चीज़ रही नहीं। एंड उसके बाद फिर मैंने डाइटिंग शुरू कर दी, न्यूमरस डाइटिशियंस को फॉलो किया, ये किया वो किया, मेरे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। बट वो होता है ना कि फिर से टूट गया, फिर से हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड बहुत मतलब या फूडीज, तो हम लोग बहुत खा रहे हैं पी रहे हैं, मतलब हम लोग बिल्कुल एकदम मस्त मला होके घूमते थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी डिजीजेस आ गई और हमें रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, वेट बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें कहाँ लेके जाएगी हमें पता नहीं। मतलब वैसे हम लोग कंफर्टेबल थे अपनी बॉडी में, बट लेकिन हम अभी जैसे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल मैं हो रही हूँ, तो इसलिए सेल्फ लव जर्नी जो मैं कह रही थी कि देव मैंने एक एग्जांपल दिया वेट का, वेट इज नॉट एवरीथिंग, बट इट्स लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग बहुत सारे आप लोगों को तकलीफ है, इवन इफ यू डोंट हैव दैट वेट इश्यूज, बट बहुत सारी चीजें। तो सेल्फ लव क्या होता है कि आप किसी और, मैं जब भी वेट लॉस करती थी मैं ये सोच के नहीं करती थी कि मुझे कोई देखेगा एंड ऑल दैट, मैं ये सोच के करती थी कि आई लव माई सेल्फ और मैं अपने आप को उस टाइम से अब कैसे देखती हूँ, इस तरह के। तो अभी भी जब मैं इसको, अभी मेरा चल रहा है बिकॉज फिर से मेरा वेट पुट ऑन हो गया था, फिर से आई एम डूइंग समथिंग, so I'm just trying my level best to reduce my weight so that I can do some activities जो मुझे करनी है, माउंटेन्स क्लाइम करना है, ये सब मेरे कुछ गोल्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने सोच रखा है, तो वो मोटिवेशन आप अपने अंदर लाते हो। तो सेल्फ लव यही होता है कि आप जब अपने अंदर कुछ मोटिवेशन लाते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो आपका किसी के आपके अंदर की कोई ऐसी बिहेवियर जो बहुत टाइम से जा नहीं रही है, जैसे किसी लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो वो सब चीज़ों पे हम लोग वर्कअप हम सभी को करना होता है। तो आई रियली शेयर्ड समथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्गोज हैं, तो मुझे लगा ये मैं शेयर करूं कि सेल्फ लव जर्नी इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। जब आप इसको करोगे, जब आप अच्छा फील करोगे देख के कि वाओ हम कितने हेल्दी हो गए, हम कितना हेल्दी फील कर रहे हैं अंदर से, तो आपको अंदर अंदर से ही मोटिवेशन होगा बाकी चीज़ों को करने की। तब आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे लिए ये पर्सन सही है या वो, तब सब आपके आसपास ही आएंगे, देख लेना। बिकॉज ये जो सेल्फ लव होती है ना, खाली वेट की नहीं होती है, इट इज़ लाइक कुछ लोग की स्किन बहुत डार्क है, वो चाहते हैं कि उनकी स्किन ना डार्क रहे बट ग्लो करे, तो उसकी भी एक टेक्निक्स होती है, ऑरा क्लींजिंग एंड ऑल दैट। तो वो सब जब आप लोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ सेल्फ लव करने के लिए, क्योंकि इससे आपको आपकी जो लाइफ है 360 डिग्री चेंज होती है। आप जब अपने आप को प्यार करते हो ना, तो आप दूसरों को भी प्यार करना सीख जाओगे। तो फिर ये सिचुएशंस जो हमारी ब्लॉक्ड एनर्जीज आती है, नो कांटेक्ट, वो सब इतनी मायने नहीं रखती है, कौन कितना बात करना चाहता है कौन नहीं बात करना चाहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस यही पड़ता है कि हम अपने आप को कितना प्यार करते हैं। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग वन कैन डू इट। तो यस, ये थी आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर गोस्ट। बहुत टाइम ले लिया मैंने। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कम्युनिटी पोस्ट में दैट हाउ डिड यू लाइक दिस रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।